ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विद्येश्वरी संहिता अध्याय 14 अग्नि यज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे सूजी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति, यह क्रम से आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे द्रव्यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित पुरुषों को समिधा आहार पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जहाँ समिधा अग्नि में हवन की जाती है वहीं ब्रह्मचर्याग्नि है, वह ब्रह्मचर्य व्रतादि में होते हैं। और यह विशेष पूजन तब तक विवाह न हो ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। विवाह होने पर 2 समय करें। और जिन्होंने आत्मा में अग्नि आरोपण की है ऐसे वनवासी यतियों को हे ब्राह्मणों को पवित्र थोड़ा अन्न भोजन करना ही अग्निहोत्र है। यन्न मुखम तदाहवीयम इत्यादि श्रुतेः। उपासना, अग्नि संदान, इनकी रक्षा सम्यक प्रकार से करनी चाहिए। कंड में अथवा बर्तन में, अंगीठी में सदा अग्नि को रखना चाहिए। अग्नि को आत्मा में व राज और दैव के भय वश से समिधा में धारण करना, अग्नि त्याग भय से ही उसका समारोपण कहा है। ब्राह्मणों की संध्या काल में दी हुई आहुति में संपत्ति की करने वाली है और प्रातः काल में सूर्य आहुति आयु को बढ़ाने वाली है। दिन में सूर्य के अग्नि में प्रवेश करने से यह अग्नि यज्ञ कहा है। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में हवन करता है, दर्श, पूर्णमास, स्थाली, पाकादि संसार के यज्ञ, देव यज्ञ और गर्भाधान आदि उपासना लौकिकाग्नि की प्रतिष्ठा है। और देवताओं की प्रीति के निमित्त ब्राह्मणों को ब्रह्मयंत्र सदा करना चाहिए। उसमें वेद पाठ होता है, इसी से वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल पर्यंत और संध्या के उपरांत रात्रि में उसका विधान नहीं है। जिस प्रकार अग्नि बिना देवयजन होता है वह आदर से सुनो। सृष्टि की आदि में करुणाकार महादेव जी ने सब लोगों के निमित्त वारों की कल्पना की है। संसार के वैद्य सर्वज्ञ सब औषधियों के औषध स्वरूप पहले आरोग्यदायक वार को प्रभु ने अपना किया, आदित्यवार। इसके उपरांत संपत्ति करने वाला अपनी माया का वार किया। इसके पीछे पुत्रादि जन्म में कष्ट युक्त स्कंद का वार किया। आलस्यादि के नाशकों को करने वाला वार कल्पना किया। फिर लोक के हित की इच्छा से रक्षा करने वाले विष्णु का वार बनाया। पुष्टि और रक्षा के निमित्त प्रभु ने वार की कल्पना की। इसके उपरांत आयुष करने वाले वार की, आयु वृद्धि की इच्छा वालों के निमित्त कल्पना की। पीछे त्रिलोकी की सृष्टि करने वाले परमेष्ठी ब्रह्मा का जगत की आयु के निमित्त प्रभु ने वार बनाया। प्रथम त्रिलोक की वृद्धि के निमित्त प्रभु ने पुण्य और पाप के उत्पन्न करने वाले इंद्र और यम के वार की कल्पना की। इस प्रकार यह सुख दुख के सूचक आदित्यादि वार भोग देने वाले और लोगों की मृत्यु हरने वाले कल्पित किए हैं। आदित्यवार के शिव, चंद्रवार के दुर्वा, मंगलवार के स्कंद, बुध के विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्मा, शनि के इंद्र स्वामी हैं। नक्षत्र में चक्र में प्रतिष्ठित कर इन वारों के ईशों को कल्पना कर अपने अपने वारों में उन देवताओं की पूजा करें तो उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। आरोग्य, संपत्ति, व्याधियों की शांति, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु की हानि, ये यथा क्रम से
मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन देवताओं के वार उन देवताओं की प्रीति करने वाले हैं और देवताओं की पूजा के फल देने वाले शिव ही हैं। देवताओं की प्रीति के निमित्त 5 प्रकार की पूजा कही है। उनका मंत्र जप, होम, दान, तप, स्थल में स्थापित प्रतिमा, अग्नि और ब्रह्मा के शरीर में षोडश उपचार सहित पूजा करना चाहिए। इन तीनों में उत्तरोत्तर पूजन श्रेष्ठ है। नेत्र रोग, सिर रोग और कुष्ठ रोग की शांति के निमित्त जो आदित्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, इस प्रकार दिन, महीने, वर्ष और 3 वर्ष तक करता रहे। जब प्रारब्ध प्रबल हो जाएगा तो ज्वरादिक रोग शांत हो जाएंगे। जब होम, दानादि इष्ट देव का करने से उनके वार अनुसार वे फल देते हैं। विशेषकर रविवार के दिन पाप शांति के निमित्त पूजा करें और उस देवता के प्रीतिकारक द्रव्य निवेदन करें। आदित्यवार की देवता और ब्राह्मणों को विशेष फल देने वाला है। सोमवार के दिन विद्वान को लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन घृत अन्नादि से स्त्री सहित ब्राह्मणों को जिमावें। मंगल के दिन रोग शांति के निमित्त काली आदि का भजन पूजन करें। उड़द मूंग का आढ़ सेर 4 सेर लेकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु को दही अन्न से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्रादि की पुष्टि होती है। आयु की इच्छा करने वाला देवताओं की पुष्टि की सिद्धि के निमित्त गुरुवार के दिन उपवीत वस्त्र, दूध और घी से पूजन करें। भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान होकर देवताओं का यजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति करने के लिए खटरस भोजन करावें। स्त्रियों की तृप्ति के लिए वस्त्रादिक प्रदान करें। अपमृत्यु दूर करने के लिए शनिवार के दिन रुद्रादि का पूजन करना चाहिए। तिल होम का और मिश्रित अन्न का भोजन करावें। इस प्रकार देवताओं का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवताओं को नित्य यजन और विशेष यजन में भी स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मणों के तर्पण में, तिथि नक्षत्र के योग में उन देवताओं के पूजन करने से सब वारों में प्रथम दिन में सर्वज्ञ जगदीश्वर ही उन देवताओं के रूप में सबको आरोग्यादि दान करते हैं। देश, काल और पात्र के अनुसार, द्रव्य की श्रद्धा के अनुसार तथा लोकानुसार तारतम्य के क्रम से शिव जी सबको फल प्रदान करते हैं। मंगल कार्य के आरंभ में, अंत में तथा जन्म क्षेत्र में गृहस्थ को आरोग्यादि प्राप्ति के निमित्त आदित्यादि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। इस कारण से देव यज्ञ संपूर्ण इच्छित फल को देने वाला है। मंत्र पूर्वक ब्राह्मणों को और शूद्रादिकों को तत्रोक्त पूजन करावे। मनुष्य को यथाशक्ति 7 वारों में शुभ फल की इच्छा से सदा पूजन करना चाहिए। दरिद्रों को तप से देवताओं की पूजा करना चाहिए। धनी को पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो श्रद्धा से धर्म करता है वह स्वर्ग में अनेक भोग भोग कर पृथ्वी में उत्पन्न होता है। वृक्षारोपण, सरोवर निर्माण, पाठशाला बनाना, धर्मबोधक पुस्तकादि का संग्रह, यह धनी को भोग सिद्धि के निमित्त सदा करना चाहिए। इस प्रकार जब पुण्य परिपाक हो जाएगा तब समय पर ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं वे देव यज्ञ का फल पाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी।